राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी हरितगंधा नाटक के बारे में, जिसके राइटर हैं हमीदुल्लाह। यह हिंदी साहित्य के बीए के पार्ट 3 में है और बहुत ही अच्छा नाटक है। राजस्थानी नाटककार है ये। इन्होंने रंगमंच के लिए नाटक लिखे। ये नाटक सफलतापूर्वक खेले भी गए हैं। स्वयं हमीदुल्लाह रंगमंच से जुड़े हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी ने सर्वोच्च मीरा पुरस्कार से हमीदुल्लाह जी को सम्मानित किया है। और इनके बहुत सारे नाटक हैं, जैसे एक और युद्ध, समय संदर्भ, उलझी आकृतियाँ, उत्तर उर्वशी, ख्याल भारमली, बर्बरीक आदि हमीदुल्लाह जी के नाटक हैं। 20 से भी अधिक एकांकी नाटक हैं इन्होंने लिखे हैं। देखिए, ये है तो मुस्लिम समाज से, लेकिन इन्होंने नाटक लिखे हैं हिंदू जाति के लिए। एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही बात है। और ये इनके नाटक है, पर्यावरण पर आधारित है इसका नाटक। हरितगंधा एकांकी नाटक है, पर्यावरण की शुद्धता के लिए जंगलों की रक्षा पर आधारित है। आपको ये पता होना चाहिए कि नाटक का विषय क्या है, और अच्छे से आंसर देने के लिए नाटककार के बारे में जानकारी ज़रूरी है और उनकी लिखी हुई कुछ रचनाएं जो मैंने आपको ऊपर बता दी है। अब जानते हैं नाटक के बारे में। तो क्या विषय है, कैसा भी प्रश्न आए, आपको नाटक के बारे में ज़रूर ये कुछ जानकारी होगी, तभी आप बता सकते हैं। हरितगंधा एकांकी नाटक पर्यावरण की शुद्धता के लिए जंगलों की रक्षा पर आधारित है। सारी दुनिया दूषित पर्यावरण से त्रस्त है, फिर भी कुछ लोग अपने लाभ के लिए वृक्षों को काट रहे हैं, जंगलों का विनाश कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो जंगल, पहाड़ और दरख्तों को अपना दोस्त मानते हैं। पेड़ों को प्रकृति के धनुष की लकड़ी, स्वयं को धनुष की डोर और जीवन को उस धनुष का तीर मानते हैं। यानी पेड़ों को तो प्रकृति के धनुष की लकड़ी मानते हैं कि जो पेड़ है ना, वे प्रकृति के धनुष हैं। बहुत ही अच्छी बात कही, इसको ध्यान से समझना। पेड़ों को प्रकृति, यानी जो हमारी प्रकृति है, वह धनुष की लकड़ी के समान है और खुद को धनुष की डोर मानते हैं और जीवन को उस धनुष का तीर मानते हैं। यानी हमारा जीवन रूपी तीर जब भी अच्छे से चलेगा जब प्रकृति रूपी लकड़ी और हम स्वयं उसकी डोर को अच्छे से कर सकें। पेड़ों को प्रकृति के धनुष की लकड़ी कहा गया है। यहाँ पे वन होंगे तो जीवन होगा, और जीवन होगा तो अच्छे से तीर चलेगा। वन होंगे तो जीवन का तीर अच्छा चलेगा। कारखानों के धुएं ने फेफड़ों में फफूंद जमा दिए। ये कहावत है, फेफड़ों में फफूंद जमाना, यानी जो कारखाने की जो दूषित धुएं हैं उसने फेफड़ों में फफूंदी जमा दी है। अर्थात साफ हवा के अवरुद्ध में फेफड़े अवरुद्ध हो गए हैं। साफ हवा नहीं है तो फेफड़े भी अवरुद्ध हो गए। धुएं के आतंक और गंध के कारण आदमी रात में कमरे की खिड़की तक खोलकर नहीं सो पाता है। सरपंच, उसकी बेटी सुंदरी और गांव के दूसरे लोग प्राण देकर भी वृक्षों की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कुछ एक नाटक के पात्र भी आए हैं, जैसे सरपंच है, उसकी बेटी सुंदरी है और गांव के दूसरे लोग भी हैं जो पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के तैयार हो जाते हैं। विजय ग्रामवासियों की होती है। पुलिस जाली ठेकेदार को पकड़ कर ले जाती है। जंगल बचा रहता है, उसकी हरी गंध फैलती रहती है, मनुष्य को जीवन देती रहती है। ठेकेदार जैसे लोग पूरे विश्व में फैले हैं। जंगलों की रक्षा करने वाले कम हैं और बर्बाद करने वाले ज़्यादा हैं। इसे ही नाटक में हरिगंध का चोर कहा गया है। कि नाटक में हरिगंध का चोर किसे कहा गया है? जंगलों का विनाश करने वालों को। इस नाटक के संवाद सरल हैं और प्रभावपूर्ण हैं। बीच में एकाध स्थलों पर राजस्थानी भाषा के संवादों में ग्रामीण वातावरण सजीव हो जाता है। ठेकेदार ग्रामवासियों को जंगली चूहे कहता है। बिल्कुल, जंगली चूहे किसे कहा गया है? ग्रामवासियों को। और कौन कहता है? ठेकेदार। और रोटी के ज़्यादा टुकड़े धन का लालच डालकर उन्हें वश में करना चाहते हैं, पर वे ठेकेदारों के प्रलोभनों के आगे नहीं झुकते और ऐसी दृढ़ता ही वन की रक्षा कर सकेगी। मतलब रंगमंच की दृष्टि तो ये सफल नाटक है ही है। सुनने में भी कितना अच्छा लगता है कि पेड़ों की बचाव के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है।
ये मैंने एक बुक से उठाया है और नाटक के पात्र भी बहुत अच्छे हैं। पूरा नाटक अभी फुर्सत से बताएंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि कल कुछ बच्चों का पेपर है, तो थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए उसके लिए मैंने यहाँ दिया है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से करके आना। इस नाटक से संबंधित प्रश्न आ जाए तो आपको ये पूरी जानकारी देनी है।